दोस्तों आज की इस क्लास में ये 4 स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं दोस्तों, कैसे यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है। चलो एक एक करके सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है हमारा कैन बैट। कैन बैट का मतलब होता है दावे के साथ कहना। जैसे आप दावे के साथ कोई चीज के बारे में कहते हैं ना दोस्तों, कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सामान मेरा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो घर मेरा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जमीन मेरा है। मतलब जब आप दावे के साथ कोई चीज कहते हो दोस्तों, तो उस समय हम लोग का क्या यूज करना है, कैन बैट का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जिसके बारे में बातें हो रही है उसको हम लगा देंगे, या अपने बारे में बातें हो रही है अपने अपने को लगा देंगे। फिर हम लोग कैन बैट का यूज करना है। देन हम लोग सेंटेंस का यूज करना है, मतलब कोई भी सेंटेंस वगैरह हो सकता है उसका यूज करना है। देखो दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा, आई कैन बैट। अपने बारे में बोल रहे हैं तो आई का यूज करेंगे। आई कैन बैट ही इज नॉट राइट फॉर यू। यार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मान लेते हैं आपका दोस्त का कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो आप उसको बोलते हो ना कि भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सही नहीं है, वो लड़की सही नहीं है, वो लड़का सही नहीं है। मतलब आपने कभी कुछ देखा होगा उसके बारे में, तो आप उसको दावे के साथ कहते हो ना कि भाई देखो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सही नहीं है। मतलब दावे के साथ कहना का क्या हुआ, आपके पास प्रूफ है, आपके पास आपने कुछ देखा, अपने आंखों से देखा है, या आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, तो आप उस वजह से आप उससे दावे के साथ कह सकते हो। अगला एग्जांपल है, आई कैन बैट सी विल नॉट कम। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह नहीं आएगी। मतलब आप बोलते हो ना कि भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो नहीं आएगी। जैसे आपसे कोई लड़की गुस्सा हो गई है और उसने बोला कि मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा, तो आप उसका वेट कर रहे हो, तो आपका दोस्त बोलता है ना कि भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो नहीं आएगी। आई कैन बैट सी विल नॉट कम। समझ में आ गया। अगला है स्ट्रक्चर हमारा इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के बदले। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस का यूज करेंगे, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, फिर हम लोग इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह होगा उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई एम टेकिंग टी। आई एम टेकिंग टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। मतलब क्या हो दोस्तों, आप कॉफी के बजाय, कॉफी के बदले आप क्या पी रहे हो, चाय पी रहे हो। मतलब ये हो दोस्तों, कोई चीज करने के बदले आप कोई दूसरा चीज करते हो, तो उस केस में हम लोग इंस्टेड ऑफ का लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलने के बजाय मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाने के बजाय मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं ग्रामर पढ़ाने के बजाय के बदले मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह का जब भी बातें करते हैं तो इंस्टेड ऑफ का यूज करना है। अगला एग्जाम्पल है मेरा, आई एट फूड विथ माई ब्रदर इंस्टेड ऑफ ईटिंग अलोन। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अकेले खाने के बदले, अकेले खाने के बजाय मैं अपने भाई के साथ खाना खाया। मतलब अकेले में तो खा सकता था, लेकिन उसके बदले मैं अपने भाई के साथ खाना खाया। अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है कोई काम, कोई एक्शन आपको करना पड़ रहा है मजबूरी में। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको ना असाइनमेंट करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपके घर वाले फोर्स कर रहा कि असाइनमेंट करो असाइनमेंट करो, तो आपको ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको इंग्लिश सीखने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपके ऑफिस में बोल रहा है कि इंग्लिश सीखना कंपलसरी है, तो आपको मजबूरी में इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई काम, कोई एक्शन आपको मजबूरी में करना पड़ रहा, कंपल्सन है वो काम, उस केस में हम लोग हैविंग टू का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सी रहा, ही रहा, इट रहा, या कोई भी सिंगल नेम रहा, तो उस केस में हम लोग इज का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहा, तो उस केस में हम लोग एम का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा, फॉर एग्जाम्पल यू रहा, दे रहा, वी रहा, या फिर एक से ज्यादा बंदे के बारे में बात हो, मोर देन वन पर्सन, तो उस केस में हम लोग आर का यूज करेंगे। ऑल क्लियर। उसके बाद दोस्तों हम लोग हैविंग टू का यूज करेंगे, फिर हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, आई एम हैविंग टू लर्न कंप्यूटर। आई एम हैविंग टू लर्न कंप्यूटर। मान लेते हैं आप कहीं जॉब के लिए गए हो और वहां पे कंप्यूटर कंपलसरी है, वहां पे बिलिंग का काम होता है, वहां पे डेटा एंट्री का काम होता है, कोई काम होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपको तो कंप्यूटर सीखना कंपलसरी है दोस्तों, मजबूरी है। तो आप क्या कर रहे हो, अभी कंप्यूटर सीख रहे हो, तो कैसे बनेगा, आई एम हैविंग टू लर्न कंप्यूटर। आई एम हैविंग टू लर्न कंप्यूटर। मान लेते हैं आपको इंग्लिश सीखना मजबूरी है, मतलब दोस्तों आपको सीखना पड़ रहा है, आपको मतलब सीखने का तो मन नहीं है, लेकिन मजबूरी की वजह से आपको सीखना पड़ रहा है। कैसे बनेगा, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश।
अगला एग्जाम्पल है मेरा, ही इज हैविंग टू रीड डेली, ही इज हैविंग टू रीड डेली। मान लेते हैं ये बंदा को ना एग्जाम देना है, यूपीएससी का या कोई भी एग्जाम देना है, या फिर इसका 10th का एग्जाम है, 12 का एग्जाम है, तो इसको मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है दोस्तों, इसको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। समझ में आ गया। अगला है दोस्तों हमारा एज फॉर नाउ। एज फॉर नाउ का मतलब होता है फिलहाल। एज फॉर नाउ का क्या मतलब होता है, फिलहाल। स्ट्रक्चर इसका क्या है, एज फॉर नाउ प्लस सेंटेंस का यूज करना है हम लोग को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एज फॉर नाउ आई एम वर्किंग, ये नाउ को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, इसको हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। एज फॉर नाउ आई एम वर्किंग, फिलहाल मैं अभी काम कर रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। एज फॉर नाउ आई एम वर्किंग। अगला है हमारा, एज फॉर नाउ आई कांट हेल्प यू। एज फॉर नाउ आई कांट हेल्प यू, फिलहाल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपके पास आया कि भाई सुनो ना, मेरे को ना पैसे की ज़रूरत है, तो आपके पास उस समय पैसा नहीं था, पैसे नहीं है मतलब आपके पास पैसे नहीं है उस समय, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो ना कि भाई मैं फिलहाल अभी मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, कुछ टाइम बाद आओ, 1 घंटा बाद, या फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आओ, मैं कर दूंगा, लेकिन एज फॉर नाउ फिलहाल मैं नहीं मदद कर सकता हूँ। समझ में आ गया। तो एज फॉर नाउ आई कांट हेल्प यू, एज फॉर नाउ आई कांट हेल्प यू, फिलहाल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों ये था मेरा कुछ एडवांस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको इस क्लास के थ्रू बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, था ना इंटरेस्टिंग? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी इंग्लिश थोड़ी भी इंप्रूव हुई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।